नामी अस्पताल के एक वार्ड में 4 लड़के घुसते हैं। उन्हें वार्ड में बेड पर लेटे एक ऐसे मरीज की तलाश थी जिसके पेट पर पट्टियां बंधी हो और पास में कोई महिला खड़ी हो। थोड़ी देर की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वो मरीज मिल जाता है। इसके बाद इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, चारों मरीज के करीब जाते हैं और उसके जिस्म में 5 गोलियां उतार देते हैं। मगर बाद में न्यूज चैनल के जरिए चारों को पता चलता है कि उनसे एक गलती हो गई। दिल्ली के नामचीन जीटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में ज्यादातर वो मरीज भर्ती थे जो पेट की बीमारी के शिकार थे। इनमें से भी ज्यादातर वो मरीज थे जो ऑपरेशन के बाद वार्ड में रिकवर हो रहे थे। इसी वार्ड के एक बेड पर दिल्ली के ही खजूरी खास का रहने वाला एक शख्स रियाजुद्दीन उर्फ रियाज भी भर्ती था। पेट में इंफेक्शन के बाद ऑपरेशन हो चुका था, अब वो रिकवर हो रहा था। शायद अगले कुछ दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाती। उस दिन शाम को अस्पताल में रियाजुद्दीन की देखभाल के लिए उसकी बहन तरन्नुम मौजूद थी। शाम करीब 4 बजे के आसपास डॉक्टर रियाजुद्दीन का बैंडेज भी बदल चुके थे। रियाज के पास अब भी उसकी बहन तरन्नुम और डॉक्टर मौजूद थे। और तभी ठीक उसी वक्त 4 लड़के जिनकी उम्र 20-22 साल की रही होगी वार्ड में दाखिल होते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाते हैं और फिर अचानक उनकी नजर रियाजुद्दीन के पेट पर बंधी पट्टी बराबर में खड़ी एक महिला यानी तरन्नुम पर पड़ती है। अब वो तेजी से बेड की तरफ बढ़ते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पिस्टल निकालकर बेड पर लेटे रियाज को एक के बाद एक 5 गोली मारते हैं। इससे पहले कि वार्ड में कोई कुछ समझ पाता, चारों तेजी से वापस निकल जाते हैं। दिल्ली के इतिहास में ये पहली बार था जब शूटरों ने किसी बड़े और नामचीन अस्पताल में घुसकर तमाम लोगों की मौजूदगी में यूं किसी को गोली मारी थी। अमूमन शूटआउट के बाद घायल को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ खुद अस्पताल के अंदर गोली मारी गई थी। डॉक्टर बराबर में खड़ा था। गोली खाने वाला पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पर था, इसीलिए इलाज शुरू होने में भी देरी नहीं हुई, न कोई मुश्किल आई। लेकिन ये इलाज भी शुरू होते ही खत्म हो चुका था क्योंकि रियाज तब तक दम तोड़ चुका था। शूट आउट हो चुका था। अब पुलिस भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। खुद पुलिस हैरान थी कि अस्पताल के अंदर इतने तमाम लोगों की मौजूदगी में इतना रिस्क उठाकर आखिर शूटरों ने रियाज को गोली क्यों मारी। रियाज है कौन? पुलिस को यकीन हो चला था कि रियाज पक्का कोई गैंगस्टर होगा और किसी गैंग से जुड़ा होगा और इसी गैंगवार ने उसकी जान ली होगी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि केस आसान है, चुटकी में सुलझ जाएगा। चूंकि वार्ड में रियाज की तीमारदारी के लिए उसकी बहन तरन्नुम मौजूद थी और वो शूटआउट की गवाह भी थी, लिहाजा पूछताछ का सिलसिला तरन्नुम से ही शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही तरन्नुम ने अपनी और अपने भाई की कहानी सुनाई, पुलिस दूसरी बार हैरान हुई। हैरानी की वजह रियाज का सच था। जिस रियाज को पुलिस कोई गैंगस्टर और उसकी मौत को गैंगवार का नतीजा समझ रही थी, वो रियाजुद्दीन तो दिल्ली का ही रहने वाला एक मामूली मजदूर था। कुछ वक्त पहले उसके पिता की मौत हो गई थी, तब से वो सदमे में था। बाद में उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। इसी वजह से पेट में कुछ संक्रमण हो गया, जिसके इलाज के लिए वो जीटीबी अस्पताल आया था। ऑपरेशन के बाद अब वो ठीक भी हो रहा था। पुलिस अब तीसरी बार हैरान होने जा रही थी। इस बार हैरानी की वजह ये कि मामूली मजदूर को कोई इस तरह से अस्पताल में घुसकर क्यों गोली मारेगा। इस आम से मजदूर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। अब इसी लाइन पर पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। तब तक अलग अलग टीमें
अस्पताल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से कुछ चेहरों को पहचानने की कोशिश करते हैं। 4 चेहरे शक के घेरे में थे। उधर उसी वक्त पुलिस की एक टीम रियाज और उसके परिवार का सच भी खंगाल रही थी, पर हाथ कुछ नहीं लग रहा था। रियाज का पास्ट और प्रेजेंट दोनों बिल्कुल क्लीन था। बहन तरन्नुम समेत घर वाले भी बार बार यही कह रहे थे कि उनका भाई ऐसा था ही नहीं जो कोई उससे दुश्मनी रखे। तो फिर शूटरों ने रियाज को क्यों निशाना बनाया? गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर हुई इस गोलीबारी ने सिर्फ गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की सुरक्षा पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि इस गोलीबारी के बाद पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गैंगस्टर इतने बेखौफ कैसे हो चुके हैं कि राजधानी दिल्ली में जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोली मार सकते हैं। तफ्तीश अभी जारी ही थी कि तभी एक ऐसी जानकारी पुलिस के हाथ लगी कि पुलिस अब चौथी बार हैरान होने जा रही थी। दरअसल रियाज की कुंडली खंगालने के बाद पुलिस को यह यकीन हो चला था कि रियाज जैसे शख्स को मारने के लिए शूटर दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। तो क्या टारगेट रियाज नहीं कोई और था? और अगर कोई और था तो फिर शूटरों ने अनजाने में बिना सोचे समझे उसे एक की बजाय 5-5 गोलियां क्यों मारी? अब पुलिस की तफ्तीश का रुख अस्पताल के बाहर की बजाय अस्पताल के अंदर की तरफ मुड़ चुका था। पुलिस ने 14 जुलाई यानी रविवार को वार्ड नंबर 24 में भर्ती हर मरीज की कुंडली खंगालने का फैसला किया, लेकिन किसी भी मरीज का रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला जिससे इस शूटआउट का लिंक उससे जोड़ा जा सके। लिहाजा पुलिस ने 14 जुलाई की बजाय अब 12 और 13 जुलाई को वार्ड नंबर 24 में ही भर्ती उन मरीजों की कुंडली को खंगालने का फैसला किया जिन्हें 14 जुलाई से पहले या तो छुट्टी दे दी गई या किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ये तफ्तीश काम कर गई। अब पुलिस 5वीं बार हैरान होने जा रही थी। पता चला कि वार्ड नंबर 24 के जिस बेड पर रियाज लेटा हुआ था, ठीक एक दिन पहले 13 जुलाई को उसी बेड पर लगभग रियाज की उम्र का ही एक और मरीज लेटा हुआ था जिसका नाम वसीम था। तफ्तीश के दौरान पता चला कि वसीम के पेट में गोली लगी थी। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड नंबर 24 में ही शिफ्ट किया गया था, लेकिन 13 जुलाई की शाम वसीम को वार्ड नंबर 24 से किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ये जानकारी पुलिस के लिए बेहद खास थी, क्योंकि वसीम नाम के इस मरीज की जैसे ही कुंडली खंगाली गई, सारे सवालों के जवाब एक एक कर सामने आते गए। जी हाँ, शूटरों के निशाने पर रियाज नहीं बल्कि वसीम ही था। 14 जुलाई की शाम 4 शूटर वार्ड नंबर 24 में वसीम को ही गोली मारने आए थे और ये सब कुछ गैंग वॉर का ही मामला था। पर एक सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी था। अगर शूटर वसीम को गोली मारने आए थे तो रियाज को क्यों गोली मारी? रियाजुद्दीन यानी जो मृतक शख्स है, दरअसल उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो नशे का आदी था। तो आखिरकार एक 18 साल के लड़के की रियाजुद्दीन से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या यह मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलती से किसी की जान लेने का ये केस है या फिर वजह कोई और? पुलिस इन सारे कोणों पर पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जीटीबी अस्पताल जब आप आएंगे तो 4था फ्लोर है। 4थे फ्लोर में ये वार्ड नंबर 24 का जो रास्ता है वह इसी तरीके से वो आगे की तरफ आता है। और सबसे खास बात यही है, रविवार शाम को 4 बजे का वक्त था और उसके बाद से आरोपी आता है और हत्या को अंजाम देकर यहां से फरार हो जाता है। मौके पर जो पुलिस है वो यहां पर बिठा दी गई है, लेकिन सबसे खास बात और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि भीड़ भाड़ भरे अस्पताल में जहां पर ऑपरेशन हो रहा था, जनरल सर्जरी वार्ड नंबर 24 है जहां पर जनरल सर्जरी को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त डॉक्टर भी मौजूद थे। ऐसे में साफ तौर पर यह लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती है।